तो आज से ना अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंपनीज अकाउंट्स। अगेन ये भी आपका 6 यूनिट्स में है, जिसमें से यूनिट 1 तो आपका ऐसा लगेगा बिल्कुल लो है। पढ़िए ये वाली यूनिट किसी ने। टाइप्स ऑफ कंपनीज। सबसे पहले तो कंपनी होती क्या है ये सब बता रखा है इसमें, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक गो थ्रू कराऊंगी बस। मेनली हम अपनी यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये सारी आपको पता है। सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एक्सेट्रा। सब आपने लो में पढ़ा हुआ है। फिर आपको कंपनी का मीनिंग ऑब्वियसली बहुत अच्छे से पता है आपको। सेलिएंट फीचर्स ऑफ कंपनी। ये सब ना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आपने लोग में पढ़ा भी हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो इंटर में जाके पढ़ लोगे। अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से मैं आपको सिर्फ कितना बताती हूँ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। आप में से किसी को आता है शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट? आज ही रिवाइज कर रहा है कृष्ण कंपनीज एक्ट, वेरी गुड। शेड्यूल 3 किसी को आता है? पूरा एग्जैक्ट प्लान है, वेरी गुड साक्षी। तो हम एक बारी इसको करते क्विकली गो थ्रू। देखो आपका क्या क्या आता है इसमें। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज मतलब, हाँ 12th में कराया था कैश फ्लो में। इक्विटी एंड लायबिलिटीज मतलब एक साइड आपके एसेट्स होते थे, ये आपकी बैलेंस शीट होती थी। इधर एसेट्स, इधर आपकी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड आउटसाइड लायबिलिटीज। ये शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस को मिला के हम बोलते हैं इक्विटी, और ये आपकी होती है लायबिलिटीज, ठीक है। तो हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी से। उसमें आएंगे आपके शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स या फिर जिसको हम बोलते हैं इक्विटी। इसमें आपकी शेयर कैपिटल आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस आता है आपका फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L, कैपिटल रिजर्व, वट एवर, सब इसी में आता है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए अभी समझना। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स जस्ट जो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया लेकिन अलॉटमेंट नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये सारी आपकी बोरोइंग्स है जो आफ्टर 12 मंथ्स पेएबल है। करंट लायबिलिटीज आपकी आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो आपकी क्या है विद इन 12 मंथ्स पे करने होते हैं। क्या बोल रहे साक्षी? कंपनी में शेयर कैपिटल वाली बैलेंस शीट के लास्ट पार्ट में बहुत गड़बड़ होती है। कौन से वाले पार्ट में, लास्ट कौन सा? और उसके बाद आपके आ जाते हैं एसेट्स। एसेट्स अगेन फर्दर डिवाइड इनटू नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, जो कॉस्ट वगैरह माइनस करके दिखाते हैं। कोई बात नहीं, एक बार ही देख लेंगे ये, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है आपके? लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स लाइक पीपी, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो आपके मोर देन 12 मंथ्स में रियलाइज होंगे, और करंट एसेट्स में विद इन 12 मंथ्स वाले, ठीक है। ये सारा आपको इसका नीचे बाइफर्केशन दे रखा है। P&L का फॉर्मेट। P&L का फॉर्मेट रेवेन्यू प्लस अदर इनकम। रेवेन्यू मतलब मेन ऑपरेशन से जो आ रहा है, जो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। लाइक मेरे लिए टीचिंग है तो जो टीचिंग से आ रहा है, डॉक्टर के लिए डॉक्टर की पेशेंट्स को ठीक करके जो आ रहा है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम पेशेंट्स। अदर इनकम लाइक इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, टोटल ऐड कर दो। इसमें सम कर देते हैं ये एक्सपेंसेस। 7 हेड्स में डिवाइडेड, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स लगा दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज यूनिट नंबर 2। यहाँ पे आपको क्या करना है, शेयर्स इशू की बात करेंगे हम। मेन मेन समझते जाना आपका चैप्टर में क्या क्या आएगा। शेयर इशू होएगा। इशू के केस में हम देखेंगे कि आपका फुल्ली सब्सक्राइब्ड है या फिर अंडर सब्सक्राइब्ड है या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन है। फिर हम देखेंगे इशू एट पार प्रीमियम। क्या इशू एट डिस्काउंट हो सकते हैं? शेयर्स क्या हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? हाँ जी। क्या हम शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? नहीं, एक एक्सेप्शन होती है। कौन से शेयर्स हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? ओनली इन केस ऑफ री इशू। री इशू हो गया, हाँ री इशू में भी ना तेजस कभी भी फेस वैल्यू से नीचे नहीं हो सकता टोटल अमाउंट। आपने जितना ऑलरेडी मंगा रखा है प्लस री इशू अमाउंट, टोटल फेस वैल्यू से नीचे नहीं हो सकता आपका। साक्षी जो डिस्काउंट में होते हैं दैट आर स्वेट इक्विटी शेयर्स। हाँ, जिसको हम बोलते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो हम अपने एम्प्लॉइज डायरेक्टर्स इनको इशू करते हैं ना, ओनली दैट कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, अदरवाइज इशूइंग शेयर्स एट डिस्काउंट इज नॉट अलाउड, ठीक है। पार प्रीमियम देखेंगे हम। फिर हम देखेंगे कॉल्स इन एरियर्स।
advance, calls in advance, इन पे इंटरेस्ट, फॉर फीचर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर इशू की। स्पीड अप करके करेंगे थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले शेयर इशू। ठीक है, मैं आपको एंट्रीज बताती हूँ, इशू की एंट्रीज। हम ना, जो पैसा होता है उसको जरूरी नहीं है एक ही बार में मंगाए, कभी कभी हम टुकड़ों में मंगाते हैं। टुकड़ों में इन द सेंस, सबसे पहले तो एप्लीकेशंस मंगाते हैं। हम बोलते हैं लोगों से कि भाई हमें ना कैपिटल इशू करनी है, हमें शेयर्स इशू करने हैं, क्या आप हमारे शेयर्स लेना चाहते हो? इफ यस, एप्लीकेशन भर दो। तो सबसे पहले तो आपके पास आता है एप्लीकेशन मनी। ठीक है, फिर उसके बाद आप करते हो उनको अलॉट, तो आपकी होती है अलॉटमेंट। देन कभी कभी आप उसके बाद डिफरेंट कॉल्स भी कर सकते हो, उसके बाद भी जरूरी नहीं कि आप पैसा एक बार में मंगा लो। आप हो सकता है फर्स्ट कॉल करो, सेकंड कॉल करो, एंड फाइनल कॉल। जनरली सेकंड तक मिलेगा आपको, फिर फाइनल कॉल। जैसे सपोज आपका इशू प्राइस था ₹10 का, आपने बोला ₹2 दे दो एप्लीकेशन पे, 2 दे दो अलॉटमेंट पे, 1 ऑन द फाइनल फर्स्ट कॉल, 1 ऑन द सेकेंड कॉल। कितना बचा? 2, 4, 5, 6, और 4 आप दे दो फाइनल कॉल पे। इस तरह से आपका जो इशू प्राइस होता है वो हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब इसके केस में हम आगे भी देखेंगे, प्रीमियम का केस देखेंगे, या फिर हमारे कोई कॉल्स नहीं आई वो सारा भी देखेंगे। अब क्वेश्चन आते हैं जनरल एंट्रीज का। होगी एग्जाम्पल 10,000 शेयर्स। ठीक है, 10,000 शेयर से सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आया। आपके पास तो पैसा आया है, तो आप क्या कर दोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। याद रखना, आपके पास पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और किस चीज से आया है? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये पैसा है किस चीज का? आपकी कैपिटल का, हम उसमें ट्रांसफर करेंगे। कितना अमाउंट आया होगा? 10,000 इंटू 2, 20,000। अब ये ट्रांसफर कर दो आप अपनी कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000। फिर आप करोगे अपनी अलॉटमेंट ड्यू करोगे। अलॉटमेंट ड्यू करनी है आपको अगेन 20,000 से। एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी आपने ड्यू करा है, आपको पैसा नहीं है। सिर्फ एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा आता है, फिर आप कैपिटल में ट्रांसफर करते हो। बाकी तो आपको पहले ड्यू करना पड़ेगा ना। आपने अपने शेयर होल्डर को बोला ₹2 और ले आओ, पहले आप 2 लाए थे, 2 और ले आओ। 10,000 इंटू 2, 20,000। जिस दिन भी पैसे रिसीव हो गए, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर आप कॉल ड्यू करोगे। कॉल ड्यू कैसे होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 10,000 इंटू 1, 10,000। इसको आप पैसा रिसीव कर लोगे जिस दिन रिसीव हो रहा होगा, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये बेसिक एंट्री समझ आई आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल बेसिक एंट्रीज करी अभी हमने, कि आपकी क्या एंट्रीज होती है। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगा, आप उसको कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। फिर अलॉटमेंट ड्यू करोगे, कैपिटल में ट्रांसफर। बैंक पैसा रिसीव कर लिया, फिर फर्स्ट कॉल, फिर उसके बाद अमाउंट रिसीव। यस और नो? इतना समझ आया या नहीं? कोई डाउट यहां तक? बताओ फटाफट। वैसे सोच सोच के रिप्लाई मत करो, टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है। क्रेश और तेजस? क्रेश, तेजस? ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपनी देख ली बेसिक एंट्रीज। बेसिक एंट्रीज किस चीज की? ड्यू की। उसके बाद हम देखते हैं प्रीमियम वाली एंट्रीज। ये आपकी होगी बेसिक एंट्रीज। अच्छा एक चीज बताओ, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? प्रीमियम से पहले मेरे को एक चीज बताओ, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? यस, कम एप्लीकेशन आना।
तो कम एप्लीकेशन आना मतलब आपने इशू करे थे 10,000, एप्लीकेशन आई सिर्फ 8,000 के लिए, तो आप पैसा कितना करोगे? 8,000 का। ठीक है। दूसरा केस होता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि आपको ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। 10,000 अप्लाई करने के लिए आपने बोला था, 12,000 एप्लीकेशन आ गई। तो क्या आप 12,000 इशू कर दोगे? नहीं, आप कितना इशू करोगे? 10,000। अब इसके केस में एक होता है आपका प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट, प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या होता है? ये साक्षी, प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या होता है? इस चैप्टर में ना आप लोगों का कंफर्ट है तो मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रही हूँ। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत लगे ना जिसको भी, तो बता देना, स्पीड स्लो करानी हो तो। प्रो रेटा अलॉटमेंट शेयर रेशियो में बांटते हैं। ठीक है। इसके लिए हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7, उसका मैं आपको सिर्फ नोट समझा दूंगी, क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7, देखो एक कंपनी है जिसने क्या करा, 1 लाख शेयर इशू करे 10 ईच के। ठीक है। अब क्या हुआ, 10 फेस वैल्यू थी, 14 ईच पे उसने इशू करा। 2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन, 2 आपका एप्लीकेशन पे पेबल है। अलॉटमेंट आपकी 5 पर शेयर की, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। प्रीमियम कितना था? 4 रुपीज का। तो आपका 1 की कैपिटल है, 4 का प्रीमियम है। फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितने की करेंगे? 10 में से, 10 की फेस वैल्यू में से 2 एप्लीकेशन पे आ गए, 1 अलॉटमेंट पे आ गए, तो 7 रुपीज आपके कॉल पे आ जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 3,55,000 शेयर्स, आपने मंगाई थी 1 लाख, एप्लीकेशन आ गई 355 के लिए। आप 355 तो इशू नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल, 5,000 को तो मिल गया फुल। 30,000 वालों को मिला 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स अप्लाइड, मतलब इनको मिला है 15,000 शेयर्स, 1 फॉर एवरी 2 अप्लाइड, हर 2 के बदले 1। एप्लीकेट इसमें आगे बताया, नो मनी वॉज रिटर्न टू दिस एप्लीकेंट्स, हम कह रहे हैं कि हमने, उन्होंने तो 30,000 के पैसे दिए थे, हमने शेयर 15,000 दिए, तो जो बचे हुए 15,000 के पैसे उसका क्या करें? वो हम यूज कर लेंगे अलॉटमेंट पे, उनकी अलॉटमेंट अमाउंट में। नेक्स्ट आपको बोला 3,20,000 शेयर्स की जिनकी एप्लीकेशन आई है ना, उनको कितना अलॉटमेंट मिला? 1 फॉर एवरी 4 अप्लाइड। बताओ कितना अलॉटमेंट मिला? नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करो। हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर्स। 3,20,000 वालों को 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेड्स, तो कितने शेयर्स दिया हमने उन्हें? यस, 80,000। 3,20,000 इंटू 1/4, हमने इनको इशू कर दिए 80,000 शेयर्स। मनी ड्यू एन अलॉटमेंट वॉज रिटेन बाय द कंपनी, अलॉटमेंट तक का आपने रिटेन कर लिया। एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट, जो भी उसके ऊपर भी एक्सेस है, मतलब एप्लीकेशन का भी अलॉटमेंट का भी सब एडजस्ट करने के बाद भी जो एक्सेस है वो आपने कर दिया रिटर्न। द मनी ड्यू एंड फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड। अब आपको ना एक टेबल याद करनी है, इसकी हेडिंग से याद कर लेना, एकदम इजीली आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। सबसे पहले आपने बोला 5,000, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 5,000, हमने कहा था 5,000 वालों को 5,000 फुल्ली अलॉट कर दिया, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 5,000। इन्हें एप्लीकेशन पे, इनसे पैसा कितना है, एप्लीकेशन पे मंगाया कितना था आपसे? ₹2, तो 5,000 इंटू 2, 10,000। हम कह रहे हैं इसमें से एप्लीकेशन पे चाहिए कितना था, कुछ एक्स्ट्रा आया है क्या इनसे? तो पूरा का पूरा 10,000 एप्लीकेशन से रिलेटेड था, तो आपका अलॉटमेंट में कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, अमाउंट एडजस्ट अलॉटमेंट जीरो, रिफंड जीरो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और इसकी बात अलग होगी। ड्यू ऑन अलॉटमेंट ये कितना आ गया? 5,000 शेयर्स इंटू 5, अलॉटमेंट पे आपका 5 रुपीज था, तो 25,000 ड्यू है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 25,000। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके थे 30,000 शेयर्स जिनको आपने इशू करे 15,000, तो इसमें देख लो, शेयर्स अप्लाइड 30,000, शेयर्स अलॉटेड 15,000। इनसे पैसा कितना हुआ था एप्लीकेशन पे? ₹2, मतलब कि 30,000 इंटू 2, 60,000। चाहिए कितने था? 15,000 शेयर्स अलॉट करे ना, तो 15,000 इंटू 2, 30,000 आपको अमाउंट चाहिए था, आ गया 60,000, 60,000 हम कर देंगे, तो बचा हुआ 30,000 हम कर देंगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट। क्या इनका कुछ रिफंड करना पड़ेगा? नहीं। अब आप एक चीज देखो, इनसे हमें अलॉटमेंट पे चाहिए कितना था? 15,000 शेयर पे 5 रुपए, मतलब 75,000 चाहिए था, जिसमें से हम कह रहे हैं 75,000 में से 30,000 तो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आ गया, तो 45,000 आप इनसे बाद में अलॉटमेंट पे मंगा लोगे।
ये चीज समझ आ रही है? कहीं पे भी कोई समझ ना आए तो बता देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आ गया जो 3,20,000 शेयर्स है। 3,20,000 शेयर्स वालों में आपने देखा हमने अलॉट कितना करा है, 80,000 शेयर्स। तो 3,20,000 का अलॉट करा 80,000। 80,000 में से हमें अमाउंट रिसीव कितना हुआ, 80,000 इंटू 3,20,000 इंटू 6,40,000। चाहिए था 1,60,000, बचा हुआ अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, उससे भी जो एक्सेस है वो क्या कर देंगे हम, रिफंड। तो मतलब ये क्या है, 3,20,000 इंटू 2, आपको कितना पैसा आया हुआ है, 6,40,000। जिसमें से आपको एप्लीकेशन पे कितना चाहिए था, 160। अलॉटमेंट पे कितना चाहिए था, 4 लाख। तो मतलब 560 आपका यूटिलाइज हो गया। उसके बाद भी आपका 80,000 एक्स्ट्रा बच गया, वो आप कर दो रिफंड। नोट समझ आ गया कृष, तेजस? हाँ जी, डन, ठीक है। तो हम इसकी कर देंगे इसके अकॉर्डिंग एंट्रीज। अब हमने टॉपिक देख लिया अपना, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, ये चीज देखो। सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब होता है जो भी अमाउंट आपको फेस वैल्यू से ज्यादा मिली है, इसको क्या हम शेयर कैपिटल में लिखते हैं, सेपरेटली लिखते हैं? शेयर कैपिटल में लिखते हैं या सेपरेटली लिखते हैं? यस, हम इसको लिखते हैं सेपरेट। वी क्रेडिट इट सेपरेटली इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, राइट। उसके बाद आपके ना दो टाइप के इंटरेस्ट आते हैं, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। पहले तो दोनों चीजों का मीनिंग समझना। कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके अलॉटमेंट पे ड्यू थे ₹2, 10,000 शेयर्स पे, और किसी बंदे ने आगे तक के पेमेंट कर दी, पेड ₹5। आपके पास बैंक में पैसे कितने आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 5, 50,000। जिसमें से आपका शेयर अलॉटमेंट कितना था, 20,000। 10,000 इंटू 2, 20,000। तो बचा हुआ अमाउंट आपका क्या हो गया, 2% एडवांस। इसको आप आगे जाके कर देते हो एडजस्ट जब भी आपकी कॉल ड्यू होगी। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, इसका अपोजिट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ₹2, रिसीव्ड ₹1, 10,000 शेयर्स। तो बैंक में पैसे कितने आए, 10,000 इंटू 1, 10,000। कॉल्स इन एरियर्स, रिमेनिंग अमाउंट 10,000 टू शेयर अलॉटमेंट 10,000। ये चीज समझ आई? कॉल्स इन एरियर मतलब पैसा कमाना, कॉल्स इन एडवांस मतलब ज्यादा आना। अब हम ना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, आपका एक टेबल एफ होता है, उसके अकॉर्डिंग ध्यान से याद करके बताओ, कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट होगा वो कंपनी के लिए इनकम है या एक्सपेंस है, और कितना परसेंट लगा सकते हैं? दो चीज बताओ, कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए इनकम है या एक्सपेंस है, और कितना परसेंट लगा सकते हैं? जल्दी से बताओ, कॉल्स इन एडवांस। पहले ये बताओ, कॉल्स इन एडवांस में जो इंटरेस्ट पे करेंगे, जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे वो कंपनी के लिए इनकम या एक्सपेंस? इनकम। कॉल्स इन एडवांस पे इनकम, हमें पैसा एक्स्ट्रा मिला हुआ है, हमें किसी से पैसा मिला हुआ है, एडवांस मिला हुआ है, तो हमें तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यस तेजस। ये हमारे लिए है एक्सपेंस। और कितना परसेंट लगा सकते हैं हम, टेबल एफ के अकॉर्डिंग कॉल्स इन एडवांस 12% मैक्सिमम। और कॉल्स इन एरियर ये हम रिकवर करेंगे, ये हमारे लिए है इनकम। और ये हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 10%। डन। कॉल्स इन एडवांस पे 12%, कॉल्स इन इनकम पे 10%, ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स पे, और ये आपका नॉर्मली पीएनएल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस की तरह जाता है। ये चीज समझ आ गई? अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है शेयर फॉर फ्यूचर का। शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर का मीनिंग क्या होता है? शेयर फॉर फ्यूचर जल्दी से बता दो, लास्ट टॉपिक।
बोलो बोलो फटाफट। फॉर फ्यूचर का मीनिंग क्या होता है, कब हम फॉर फ्यूचर करते हैं, क्या प्रोविजंस होते हैं? कैंसलिंग ऑफ अनपेड शेयर्स वैलिडिटी, यस। देखो पहले हम कह रहे हैं कि कुछ कभी कभी पॉलिसी एरियर्स हो जाता है, मतलब जो बंदा है वो पैसे ही नहीं पे कर रहा। आप उसको एक दो बार तो डालोगे नोटिस। अब जो नहीं कर रहा, आप जबरदस्ती थोड़ी ना उससे पैसे निकलवा सकते हो। तो हम उसके शेयर्स कर लेते हैं फॉरफिट। फॉरफिट मतलब जब्त करना। अगर सपोज 100 शेयर्स थे जिसपे @7 आप ले चुके थे, ₹3 आपके रह रहे थे, वो दे ही नहीं रहा। आपने क्या करा, उसके ₹7 भी रख लिए और शेयर्स भी कैंसिल कर दिए। मतलब अब उसके पास ना अपने ₹7 आएंगे ना वो शेयर्स आएंगे। आप कह रहे हो ₹3 नहीं देते मत दो, हम ना आपको शेयर्स देंगे ना हम आपके पैसे वापस करेंगे। दिस इज कॉल्ड शेयर फॉर फीचर। अब शेयर फॉर फीचर के केस में क्या होता है, हमारे पास शेयर्स आ जाएंगे, शेयर कैपिटल को कर देंगे हम कैंसिल। इसकी एंट्रीज देखो, ये एंट्रीज क्या हो जाएंगी आपकी, शेयर कैपिटल आपकी वापस से कम हो जाएगी जो आपने इंक्रीज कर रखी थी। जो भी अमाउंट आपने जब्त कर लिया वो आपका किस में चला जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स में। उसको डायरेक्ट इनकम मत मान लेना, वो जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स में। और जो भी आपके अमाउंट्स ड्यू कर रखे थे आपने उनको आप कर दोगे कैंसिल। जिस दिन भी आप वेयर ऑल अमाउंट्स ड्यू एन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल हैव बीन ट्रांसफर टू कॉल सिनेरियर्स, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, कॉल सिनेरियर्स से। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, 30,000 शेयर्स फॉरफिट करे जिसमें से आपने ₹4 पे नहीं कर रखे थे, बाकी पेमेंट्स कर रखी थी। तो शेयर कैपिटल में आपने कितना डाल रखा था, 30,000 इंटू 10, क्योंकि ड्यू तो पूरा हो चुका था। आया कितना था, 30,000 इंटू 6, ये अमाउंट आ चुका था। 4 जो नहीं आया था वो आप कॉल कैंसिल कर दोगे। ये वाला शेयर फॉर फीचर हो गया, ये अमाउंट उसने पे कर दिया था लेकिन अब आपने उससे जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया। ठीक है। और कॉल से एरियर्स में डाल चुके थे तो एरियर से कर दो। अगर कोई शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए थे, एक चीज बहुत ध्यान से याद रखना, अगर प्रीमियम ड्यू कर रखा था लेकिन पे नहीं हुआ, आप सिर्फ तब कैंसिल कर सकते हो। अगर प्रीमियम पे हो चुका था तो आप उसको कैंसिल नहीं करते। इफ द प्रीमियम इज ऑलरेडी रिसीव्ड बाय द कंपनी, इट कैन नॉट बी कैंसिल्ड इवन इफ द शेयर्स आर फॉरफिटेड इन द फ्यूचर। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अमाउंट कैपिटल की कम हो जाएगी, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड ये कम हो जाएगा और आपकी कॉल्स नॉर्मली कम आएगी। ठीक है। अगर प्रीमियम रिसीव हो गया होता तो हमने यहाँ पे कोई प्रीमियम का अमाउंट नहीं लिखा, हम क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल फॉरफिटेड शेयर्स। क्लियर? In case of pro rata allotment where shares are issued at premium, the excess money received on application will be first adjusted to capital account and then for securities premium. Clear? इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है री इशू का। जब भी आप शेयर जो फॉरफिटेड शेयर्स उनको री इशू कर देंगे, देखो फॉरफिटेड शेयर्स ऐसा नहीं है कि आप अपने पास रखे रखोगे, आपको तो अल्टीमेटली शेयर ही इशू करना था, तो आप किसी दिन उसको करोगे री इशू। जब भी री इशू करोगे बैंक में पैसे आएंगे, अमाउंट रिसीव्ड, जो भी आपका फॉरफिटेड शेयर था उससे उस लॉस को बेयर कर लो टू शेयर कैपिटल, और जितना अमाउंट एक्स्ट्रा होगा फॉरफिटेड शेयर्स में उसके बाद जो बचेगा वो किसमें चला जाएगा, कैपिटल होगा। ठीक है जी। देन आपका एक और टॉपिक आता है लास्ट, ये तो आपके हो जाएंगे क्वेश्चंस। अगर आपने शेयर्स इशू करे फॉर अदर देन कैश, इस केस में क्या करेंगे, अदर देन कैश मतलब आपने उन लोगों से पैसे नहीं लिए, कोई एसेट ले लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने मशीनरी एक्वायर कर ली इन द एक्सचेंज ऑफ अ शेयर। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्स कंपनी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखी है आपको। द कंपनी परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम वाई लिमिटेड ₹4 lakh payable in full paid up shares. The balance of shares were issued to the public which were fully subscribed and paid for. जनरल एंट्रीज करनी है। तो आपके पास जैसे हम एंट्री करते थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख टू वाई कंपनी लिमिटेड, वाई कंपनी लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। बाकी नीचे तो आपकी नॉर्मल इश्यू की एंट्रीज है, ये आपकी थी अदर देन कैश, इसमें आपके पास बैंक नहीं आया, एसेट आ गया, बाकी सारा सेम है। ये चैप्टर मैंने बहुत स्पीडली कराया, रीजन भी आपको आता था तो इस पर टाइम लगाने की नीड नहीं है। जो चैप्टर नहीं आता होगा ना उस पर टाइम लगाएंगे। इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, क्रिश और तेजस। हाँ जी, यस और नो, क्रिश। ठीक है डन। तो इसके क्वेश्चंस कर लेना, डाउट्स ले लेना।